पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा ISMT लिमिटेड के बारे में। और ISMT लिमिटेड अपने आप में बहुत ही एक शानदार कंपनी है और इसने फ्राइडे को दिन लगभग इसने 11% का एक अपर सर्किट मारा था। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में सबसे पहले हम देखूंगा कि जो कंपनी है वे करती क्या है, एनालिसिस किया जाएगा, रिजल्ट देखा जाएगा, पैटर्न देखा जाएगा और ग्राफ देखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो कंपनी है वे करती क्या है। तो ये जो कंपनी है जो मेनली इसका जो बिजनेस है वे सीमलेस ट्यूब्स एंड इंजीनियरिंग स्टील्स का बिजनेस है। और अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशंस की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वे लगभग 2266 करोड़ का है। अगर स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 9.15 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात करूं तो 1.78% का है। अगर मैं इस अभी कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो 75 रुपया 40 पैसा है। और जो बुक वैल्यू देखूं तो 47.8 है। ये अपने बुक वैल्यू से यानी लगभग 1.5 गुना पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक अगर मैं हाई बात करूं तो इसने हाल में यानी फ्राइडे के दिन ही इसने 77 रुपया 60 पैसा का इसने हाई बनाया था। और इस कंपनी का जो 52 वीक का जो लो है वे 42 रुपीज के आसपास है। कंपनी आपको किसी भी तरह की डिविडेंड नहीं देती है और जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 5 रुपीज है। तो कंपनी का जो पॉजिटिव न्यूज है और नेगेटिव न्यूज भी देखा जाएगा। तो देखिए जो कंपनी है वे लगभग कंपनी के ऊपर जितना भी डेब्ट है उसको काफी ज्यादा कम कर चुकी है। और अगर मैं नेगेटिव न्यूज की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो कंपनी का जो मेनली जो बिजनेस है तो उससे तो इतना ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं आ रहा है, बट जो कंपनी का जो अदर इनकम है वहां से कंपनी का काफी अच्छा खासा एक प्रॉफिट आ रहा है। तो अब मैं कंपनी का थोड़ा सा मैं क्वार्टरली बेसिस के ऊपर मैं बात कर लेता हूं कि कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। देखिए दिसंबर 2019 में 305 करोड़ का सेल्स था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18 करोड़ का था और इसका जो अदर इनकम था वे 14 करोड़ का था और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 53 करोड़ का लॉसेज है। मार्च 2020 में देखा जाए तो 276 करोड़ का सेल्स है और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 5 करोड़ का यानी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे डिक्रीज किया है। और कंपनी का जो अदर इनकम है वे 4 करोड़ का है और यहाँ पर जो टोटल लॉसेज है वे लगभग 80 करोड़ के आसपास है। जून 2020 में देखा जाए तो जो कंपनी का जो सेल्स है वे आधा से भी अधिक हो चुका है और जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पर बिल्कुल घटिया है और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वे 105 करोड़ का लॉसेज है। सितंबर 2020 की मैं बात करता हूँ तो 302 करोड़ का सेल्स है और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे -1 करोड़ का है और जो अदर इनकम है यहाँ पर 15 करोड़ का है। जब उसके बावजूद भी यहाँ पर जो लॉसेज है 68 करोड़ का लॉसेज है। दिसंबर 2020 की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी का जो सेल्स है वे 384 करोड़ का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर ठीक ठाक है 13 करोड़ का है और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वे 58 करोड़ का फिर से लॉसेज है। मार्च 2021 में देखा जाए तो 459 करोड़ का सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कोई ठीक ठाक नहीं है और जो कंपनी का जो अदर इनकम है वे 27 करोड़ का है और उसके बावजूद भी इसका जो नेट लॉसेज है वे 112 करोड़ का लॉसेज है। जून 2021 में भी देख लेते हैं 479 करोड़ का सेल्स है और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25 करोड़ का है और कंपनी का जो अदर इनकम है वे 2 करोड़ का है और इसका जो नेट लॉसेज है वे 56 करोड़ का है। सितंबर 2021 की मैं बात करूं तो 567 करोड़ का सेल्स है, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27 करोड़ का है और कंपनी का जो अदर इनकम है वे 7 करोड़ का है और इसका जो नेट लॉसेज है वे 48 करोड़ का नेट लॉसेज है। दिसंबर 2021 में देखा जाए तो 534 करोड़ का सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 14 करोड़ का है और जो कंपनी का जो अदर इनकम है वे 3 करोड़ का है और जो नेट लॉसेज है वे लगभग 70 करोड़ है। मार्च 2022 की मैं बात करूं तो 581 करोड़ का सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर ठीक ठाक नहीं है। जो कि कंपनी का जो अदर इनकम है वे 2521 करोड़ का है, यानी जो कंपनी का ये जो 2521 करोड़ का है तो कंपनी के लिए बहुत ही एक बड़ी बात होती है। और यहाँ पर जो कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है वे 2546 करोड़ का है, यानी जो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है ये यहाँ से यहाँ पर इसका कंपनी का जो प्रॉफिट है वे बिल्कुल नहीं आया है, यानी ये जो कंपनी है बिल्कुल लॉसेज में ही थी।
तो जो अदर इनकम से जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 2546 करोड़ का है, यानी सारा का सारा पीछे का जो रिकवर है वे आराम से यहाँ पर करता हुआ दिखाई दिया। जून 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 623 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर ठीक ठाक है, 35 करोड़ का है। कंपनी का जो अदर इनकम है वे 3 करोड़ का है और जो नेट प्रॉफिट है वे 20 करोड़ का है। सितंबर 2022 में 709 करोड़ का सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 61 करोड़ का है। अदर इनकम देखा जाए तो 3 करोड़ का और जो नेट प्रॉफिट है वे 30 करोड़ का है। दिसंबर 2022 की अगर मैं बात करूं तो 598 करोड़ का सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 58 करोड़ का है। अदर इनकम यहाँ पर 4 करोड़ का और जो कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है वे 29 करोड़ का है। यानी पिछले 4 क्वार्टर से अगर देखा जाए तो जो कंपनी है वे काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो आप इस चीज को मत देख लेना, क्योंकि जो कंपनी का जो एनालिसिस है वे पूरी तरह से हमें करना है। अब मैं थोड़ा सा ईयरली बेसिस के ऊपर में बात कर लेता हूं। 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 1739 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर ठीक ठाक है, 261 करोड़ का है। जो कंपनी का जो अदर इनकम है वे 25 करोड़ का है और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वे 78 करोड़ का है। 2012 की अगर मैं बात करूं तो 2035 करोड़ का सेल्स है और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे 216 करोड़ का है और यहाँ पर जो कंपनी का जो अदर इनकम है 25 करोड़ का है और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वे 25 करोड़ का है। 2013 की अगर मैं बात करूं तो 1620 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 147 करोड़ का है। अदर इनकम की मैं बात करूं तो 46 करोड़ का अदर इनकम है निगेटिव में और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 124 करोड़ का लॉसेज है। 2014 की मैं बात करूं तो 1596 करोड़ का सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75 करोड़ का है और इसका जो अदर इनकम है -5 करोड़ का है और इसका जो टोटल नेट प्रॉफिट है वे 194 करोड़ का लॉसेज है। 2015 में 1523 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28 करोड़ का है और इसका जो अदर इनकम है 99 करोड़ का है और इसका जो टोटल नेट प्रॉफिट है वे -188 करोड़ का लॉसेज है। 2016 में 1015 करोड़ का सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुरी तरह से यहाँ पर गिर चुका है और जो कंपनी का जो अदर इनकम है वे भी यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है और इसका जो टोटल नेट प्रॉफिट है वे 395 करोड़ के लॉसेज में है। 2017 में 1204 करोड़ है और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे 45 करोड़ का है। अदर इनकम यहाँ पर 10 करोड़ का है और यहाँ पर जो टोटल नेट प्रॉफिट है वे 282 करोड़ की लॉसेज है। 2018 की अगर मैं बात करूं तो 1558 करोड़ का सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80 करोड़ का है। अदर इनकम यहाँ पर 15 करोड़ का है और जो कंपनी का जो टोटल नेट लॉसेज है वे 243 करोड़ का है। 2019 में 1854 करोड़ का सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 116 करोड़ का है और जो अदर इनकम है यहाँ पर अच्छा नहीं है और जो कंपनी का जो टोटल नेट लॉस है वे 237 करोड़ का है। 2020 में 1325 करोड़ का सेल्स है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे 78 करोड़ का है और यहाँ पर जो कंपनी का जो अदर इनकम है वे 20 करोड़ का है और इसके बावजूद भी जो कंपनी का जो टोटल लॉसेज है वे 240 करोड़ का लॉसेज है। 2021 में 1252 करोड़ है, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर ठीक ठाक नहीं है। कंपनी का अदर इनकम भी यहाँ पर ठीक ठाक नहीं है और जो कंपनी का जो टोटल नेट लॉसेज है वे 343 करोड़ का है। मार्च 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 2161 करोड़ का है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 61 करोड़ का है और कंपनी का जो अदर इनकम है यहाँ पर तो भूचाल ला दिया, यानी 2533 करोड़ का अदर इनकम है और जो कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है वे 2334 करोड़ का है। अगर मैं टर्म टू टर्म की मैं बात करूं तो 2626 करोड़ का है और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वे इम्प्रूव होकर हो चुका है लगभग 80 के आसपास, यानी जो कंपनी है वे अपने कर्जे से अभी उभरी है और आने वाले दिनों में जो कंपनी है आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। बट 2013 से लेकर 2021 तक जो कंपनी का जो लॉसेस है वे काफी ज्यादा था, तो जिसकी वजह से जो कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वे काफी ज्यादा था। बट अब जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वे काफी अच्छा खासा हो चुका है। तो देखिए कंपनी का थोड़ा सा हम लोग रिजर्व भी देख लेते हैं। एक समय ऐसा आया कंपनी के ऊपर 2021 की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर जो कंपनी के ऊपर जो रिजर्व था वे निगेटिव में चला गया था और कंपनी के ऊपर जो कर्जा था वे 2096 करोड़ का था और ये जो अदर लायबिलिटीज था वे 1617 करोड़ का था। और यहां से जो टर्निंग पॉइंट था कंपनी के अंदर अदर इनकम की वजह से,
तो उसके अंदर हमें काफी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिले। और यहाँ पर जितना भी रिजर्व्स था, कर्जा था और ये जो अदर लायबिलिटीज था, जैसे मार्च 2022 में कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स था वे 1236 करोड़ का हो गया। कंपनी ने अपना कर्ज बिल्कुल कम कर दिया और कंपनी ने अपना कर्ज कम करके 209 करोड़ रुपया कर दिया। और अदर लायबिलिटीज जो था वे 359 करोड़ का है। और फिर सितंबर 2022 में 1286 करोड़ का रिजर्व हो गया। जो कर्जा है वह 215 करोड़ का, जो अदर लायबिलिटीज है वह 377 करोड़ का है। यानी जो कंपनी है वे काफी अच्छा परफॉर्मेंस की है। यही एक विश्वास होता है कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर। और कंपनी का जो अभी जो टोटल एसेट्स है वे 2029 करोड़ का है। और कंपनी की अगर मैं कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो इस साल का काफी अच्छा रहा है। बट पिछले साल की अगर मैं बात करूं, पिछले 7 साल 8 साल की मैं बात करूं, तो जो कंपनी का जो कैश फ्लो था वे इतना अच्छा नहीं था। तो अगर मैं कंपनी की अगर मैं होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है दिसंबर 2021 की मैं बात करता हूं तो 48.61% से बढ़ाकर कंपनी के पास जो अभी प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वे लगभग 75% का होल्डिंग है। यानी यहाँ से जो रिटेल इन्वेस्टर को बुरी तरह से लूटा है प्रमोटर्स ने, क्योंकि यहाँ से 48.61 से परसेंट से बढ़ाकर जो कंपनी के पास जो होल्डिंग है वे 75% का है। यानी जो प्रमोटर्स ने लगभग 27% का माल उठाया है। और जो एफआईज है उन्होंने अपना स्टेक कम करके 0% कर दिया है। डीआईज ने भी अपना स्टेक पूरी तरह से कम कर दिया है और गवर्नमेंट के पास 0.01% का स्टेक है। और पब्लिक को देखिए किस तरह से लूटा गया है। 50 पॉइंट यानी कंपनी के पास 51% का होल्डिंग था और कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर्स को लूट कर उन्होंने माल उठाया। और अभी जो पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वे 25.03% का होल्डिंग है। यानी जो प्रमोटर्स है उन्होंने काफी अच्छा माल उठाया है। अगर मैं कंपनी की अगर मैं बात करूं तो वन डे की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये 12% अप है। अगर मैं 5 दिन की मैं बात करूं तो 11% अप है। अगर मैं 1 महीने की मैं बात करूं तो 8% अप है। अगर मैं 6 महीने की मैं बात करूं तो 36% का रिटर्न है। अगर ईयर टू टिल डेट की मैं बात करूं तो 34% का रिटर्न है। अगर मैं 1 साल की अगर मैं बात करूं तो 47% का रिटर्न है। अगर मैं पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 547% का रिटर्न है। अगर मैं मैक्सिमम की मैं बात करूं तो ये ऑल टाइम 20% लो है। यानी यहां से जो कंपनी है वे काफी अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, लेवल को हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कंपनी ने एक समय पे जो यहाँ पर आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वे लगभग 140 रुपए के आसपास इसने हाई बनाया था। और फिर यहाँ से जो लो था, तो अगर मैं लो की अगर मैं बात करूं तो इसने ऑल टाइम जो लो बनाया था वे लगभग 8 रुपया 7 रुपया के आसपास इस कंपनी ने लो बनाया था। और 4 रुपया पे भी 2 रुपया, यानी जो कंपनी है वे 2.5 रुपया का भी लेवल टच किया था कोरोना के टाइम पे। और फिर यहाँ से जो कंपनी है वे पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अगर आप इसमें अगर माल उठाए होते कोरोना के टाइम पे, सपोज कीजिए कि अगर आपने 2.5 रुपया के ऊपर भी अगर आप माल उठाए होते तो आपका जो पैसा है ना, तो यानी अगर आप इस कंपनी पर 1 लाख अगर इन्वेस्ट किए होते तो आपका जो पैसा है वे एक बहुत ही एक बड़ा रकम बना चुका होता। क्योंकि देखिए 2.5 रुपये को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई किए तो 25 यानी 10 गुना, यानी 1 लाख का 10 लाख। यानी अगर मैं बात करूं तो अभी आपका 1 लाख का 25 लाख रुपया बन गए होते। तो जो कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वे बहुत ही एक शानदार रिटर्न दिया है। तो देखिए कंपनी के कुछ लेवल्स की अगर मैं बात कर लेता हूं, आप इसमें थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि जो कंपनी है वे अपने ऑल टाइम हाई पर है। देखिए आप इसमें थोड़ा सा वेट कीजिएगा और अगर आपको जैसी होता है तो आप 65 रुपया से 70 रुपया के बीच में माल उठा सकते हैं। अगर कंपनी के अंदर आपको अगर तेजी बरकरार देखने को मिलता है तो आप 76 रुपया 77 रुपया के ऊपर भी माल उठा सकते हैं। और इसका जो टारगेट प्राइस रखना है वे पहला जो टारगेट होगा
वे आपको अभी 90 रुपए का टारगेट लेना है। अगर 90 रुपए का अगर लेवल को टच करता है तो जो हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वे 105 रुपए का टारगेट रहेगा, और जो हमारा जो थर्ड टारगेट होगा वे 120 रुपए का। अगर ये 120 रुपए के अगर लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो ये 150 रुपए के लेवल को भी टच कर सकता है। अगर मैं नीचे की अगर मैं बात करूं, डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं, तो जो स्टॉप लॉस है वे आप 70 रुपए पे लगा सकते हैं। जो सेकंड होगा हमारा जो रेजिस्टेंस वे 65 रुपए का है। अगर ये 65 रुपए का अगर ब्रेक करता है तो फिर तो ये आराम से 55 रुपए 50 रुपए के आराम से नीचे के लेवल को टच कर सकता है। बट अगर आपको तेजी दिखता है तो ये बहुत ही जो शेयर है ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो आप इसमें एनालिसिस करके ही लेना। ठीक है, क्योंकि ये जो एनालिसिस है वे मेरा एनालिसिस है, और हमारे YouTube पे जितने भी वीडियो है तो उसमें लगभग हमारे जो वीडियो में जो टारगेट होते हैं वे 90 to 95% कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।